प्यार एक ही बार होता है, ना में भी हाँ है। लड़कियों की तो आदत है भाव खाना। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हंसी तो फंसी। बॉलीवुड के ऐसे कितने ही डायलॉग हैं जो हमें मुंह जुबानी याद रहते हैं, और न केवल याद रहते हैं बल्कि हम इन्हें सच मान बैठते हैं, इन्हें सच मानकर बड़े होते हैं। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कल रात घर जाने के लिए मैं कैब में बैठी। कैब जैसे ही मॉल के पास से गुजरने लगी तो उस ओर देखकर कैब ड्राइवर ने तपाक से कहा, ये लड़कियां लड़कों को रिझाने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है, फिर कुछ होगा तो कहेंगी कि लड़कों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप सुन रही हो ना मैडम, मैं गलत थोड़ा ही ना बोल रहा हूँ। सलमान खान ने भी वांटेड पिक्चर में ऐसे ही कुछ बोला था। कोई आम दिन होता तो मैं पलटकर तुरंत कोई जवाब देती, पर मैं थकान से इतना चूर थी और रोज इसी तरह की बातें सुन के मेरे अंदर का गुस्सा इतना ठंडा पड़ चुका था कि मैंने जाने दिया। मैं बस खिड़की के बाहर नोएडा के सबसे खचाखच भरे मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 का जो है उसके आसपास हंसती खिलखिलाती लड़कियों को देख रही थी और सोच रही थी कि जो ड्राइवर ने कहा वो मैंने भी सुना है, एक समय तक उसे सच माना है। टीनेज में हम सब वही मानते हैं जो आसपास सुनते हैं, बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं होता। बहुत सारे डायलॉग और मूवीज टॉक्सिक होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज के म्याऊं में 5 ऐसी चीजों के बारे में बात की जाए जिन्हें आपके और मेरे जैसे लोग सच मानकर बड़े हुए हैं, पर उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, वो एक हद तक बहुत टॉक्सिक भी है। पहली बात, प्यार सिर्फ एक बार होता है। कुछ कुछ होता है देखकर लोगों ने 2 चीजें सीखी, शायद आपने भी सीखी होगी। मीम्स में भी ये डायलॉग खूब चलते हैं। एक तो भाई प्यार दोस्ती है, और एक पूरी जिंदगी में हमें प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। फिल्म में जब राहुल की माँ उसको दूसरी शादी करने के लिए बोलती है तो राहुल एक डायलॉग मारता है, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार ही मरते हैं। शादी भी एक बार ही होती है और प्यार भी एक ही बार होता है, बार बार नहीं। लोगों ने इस डायलॉग को कतई सीरियसली ले लिया। बिना फिल्म देखे मैं भी इस पर भरोसा करती थी। कॉलेज में अगर किसी लड़की का ब्रेकअप हो जाता तो मैं उसे बड़ा जज करती। ब्रेकअप के बाद अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाए तो मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि इसको तो प्यार करना ही नहीं आता, ये तो फेक है। और लड़कों के लिए भी मैंने यही सोचा। चोट तो मेरे साथ तब हुई जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद वो सारे सेंटी गाने सुनने लगी और उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी तो बस यहीं तक है, वो उसके बिना कैसे जिएगी। वही तो उसका सच्चा और पहला प्यार था, और उसी का ब्रेकअप हो गया। अब तो दोबारा प्यार हो ही नहीं सकता। जो बात मैंने अपनी दोस्त को समझाई थी वही मैं आपको भी कहूँगी, ऐसा नहीं होता है। प्यार हमें दोबारा भी हो सकता है। किसी शादीशुदा व्यक्ति का पार्टनर ना रहे तो वो भी दूसरी शादी कर सकता है या कर सकती है, या किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, उनकी रोज लड़ाई हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो वो दोनों अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं और किसी और से प्यार कर सकते हैं। किसी और से नहीं करना तो खुद से ही प्यार करके वो खुश रह सकते हैं। बॉलीवुड ने शुरू से हमें हमारा प्यार करने का तरीका, किससे प्यार करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसा हमारा सपनों का राजकुमार होगा टाइप की बातें सिखाई है, जो एक्चुअली ट्रैश है, कूड़ा है। सबकी जिंदगी रूल बुक के हिसाब से नहीं चलती और हमें बॉलीवुड को रूल बुक बनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरी चीज जो हमने सच मानी वो है स्टॉकिंग प्यार है। एक फिल्म है रांझना, जिसमें कहा गया है कि यूपी में प्यार करने के 2 तरीके होते हैं। कुंदन यानी कि धनुष कहता है कि हार कैसे माने, हमारे यूपी में लड़कियां 2 तरीके से पटाई जाती हैं। एक तो मेहनत करो, दिन रात लड़की का पीछा करो, प्रेम पत्र लिखो और उसकी सहेली के हाथों उसे पहुंचवाओ। इससे नहीं माने तो दूसरा तरीका अपनाओ और लड़की को डरा दो, मान जाएगी। ये तरीके बहुत से लड़के और लड़कियां आजमाते हैं, पर दोस्तों स्टॉकिंग प्यार नहीं है, वो क्राइम है। लड़की का स्कूल, ट्यूशन और कॉलेज जाते समय उसका पीछा करना गलत है। लड़कियों, कोई लड़का पीछा करे तो उसे प्यार समझना एकदम बंद करो। ये कोई क्यूट चीज नहीं है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात जो हमने सीखी वो है थप्पड़ से डर नहीं लगता। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, प्यार से डर लगता है। एक तो सल्लू भैया ने पहले सारी मटकियां तोड़ी और फिर पैसे देते वक्त बोलते हैं प्यार से दे रहे हैं या रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। पलटकर हेकड़ी दिखाने के लिए गरियाने की बजाय हीरोइन कहती है थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।
मुझे आज भी याद है मूवी हॉल में इस डायलॉग पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई थी। पता नहीं सबको ये डायलॉग सही कैसे लगा। इस डायलॉग का मतलब है आप प्यार नहीं करोगे लेकिन थप्पड़ खा लोगे। कबीर सिंह में भी यही हुआ था। जब प्रीति को थप्पड़ मारा तो लोगों ने उसे भी ठीक समझा। हाल ही में आई जयेश भाई जोरदार में महिला ने कहा कि अगर मेरे पति मुझे मारेंगे तो शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, उनका हक है मुझे मारना। हम सबने यही सीखा है कि रिलेशनशिप में अगर कोई हाथ उठा रहा है तो वो ठीक है, इतना सा तो चलता है। जहाँ प्यार है वहाँ लड़ाई है, मारपीट है। जब तक किसी औरत के शरीर पर नील के निशान ना हो तब तक हम ये नहीं मानते कि उसके साथ हिंसा हुई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है, चाहे वो थप्पड़ हो या किसी और तरीके का फिजिकल अब्यूज। चौथा है कि कंसेंट वंसेंट कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज देखी, मॉडर्न लव मुंबई, जिसका 5वां एपिसोड है आई लव थाने। इस एपिसोड को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि मैंने इसमें एक नई चीज देखी, कंसेंट। लड़का लड़की से सवाल पूछने के पहले कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लड़की किस करने के पहले पूछती है क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। ये बहुत नया था क्योंकि बॉलीवुड में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हमेशा देखा कि एक दूसरे के करीब आने के पहले कोई पूछता नहीं है, वो सब तो मोमेंट में हो जाता है। और अगर लड़की मना करे तो लड़की की ना में भी हाँ छुपी होती है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, सब कुछ मोमेंट में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोमांस का मतलब बिना पूछे कुछ भी करना नहीं होता। पहले आप एक दूसरे से पूछें और फिर आगे बढ़ें। अगर कभी लड़की की ना है तो उसमें हाँ नहीं छुपी होती, हाँ खोजना बंद कर दो। 5वां और सबसे खराब ये मानना है कि लड़की रिझाने के लिए तैयार होती है। तेरा पल्लू सरका जाए रे बस तो फिर क्या हो जाए। लड़की का पल्लू सरकने को सिग्नल की तरह लिया गया, एकदम नेचुरल और नॉर्मल सी चीज को रोमांटिसाइज करके बताया गया। वो डायलॉग याद है, वो कौन है जिसने पू को मुड़कर नहीं देखा। बेसिकली इन बातों का सार यही था कि लड़की का तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना, सब कुछ सजना के लिए। पल्लू गिरने को सिग्नल और छोटे कपड़ों को अटेंशन से जोड़कर फिल्मों ने खूब प्रमोट किया। आसपास के तानों ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। लड़के तो लड़के, कितनी ही लड़कियां भी यही मानती हुई बड़ी हुई कि सब कुछ लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। यही बात कल ड्राइवर भैया ने भी कही थी। पर भाई ये सबसे बड़ा भ्रम है। मेरी इस चुन्नी का सरकना या मेरा तैयार होना कोई सिग्नल नहीं है, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया गया है। मेरा मन है, मेरी इच्छा है, तो मैंने मेकअप किया है। वक्त के साथ हमें कुछ चीज़ें अनलर्न करनी होती है। जो कुछ सीखा है वो सब सही नहीं होता। वो गाना है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वैसे ही समय आ गया है दिमाग से कचरा निकालो। आपका क्या सोचना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपके लिए ये एपिसोड लिखा था मेरी साथी मनीषा ने। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।